मैं आपको मेघालय के बारे में बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। मेघालय के गवर्नर कौन है? फागु चौहान है। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा। यहाँ पर राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। मेरे दोस्तों, मेघालय की स्थापना कब हुई थी? तो 21 जनवरी 1972 को हुई थी। यहाँ पर नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है और बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान है। सीजू वन्यजीव अभयारण्य भी मेघालय में ही है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने क्या बोला आपको? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान और सीजू वन्यजीव अभयारण्य मेघालय में है। जारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है मेरे लाल एवं लालियों? तो शिलोंग में है। पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघों का घर के नाम से जानते हैं मेघालय को। दोस्तों, क्यों इसे बोलते हैं मेघों का घर? क्योंकि दुनिया में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो मेघालय में ही होती है। मेघालय में कहाँ पर होती है? तो मेघालय के मासीन राम में होती है दोस्तों। मेरे दोस्तों, गारो हिल्स मेघालय में है। गारो हिल्स कहाँ है? मेघालय में। और मेघालय में दोस्तों जनजाति कौन कौन सी महत्वपूर्ण है? तो याद रखना दोस्तों जनजाति के बारे में। गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया जो है वो मेघालय की प्रमुख जनजाति है। कौन कौन सी दोस्तों मेघालय की प्रमुख जनजाति है? तो गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया। मेघालय में नोकरेक नेशनल पार्क है मेरे प्यारे दोस्तों। बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान है और सीजू वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है दोस्तों? मेघालय में है। मेरे दोस्तों, तो आज मैंने आपको पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य के बारे में मैंने कंप्लीट कराया। अगर इस चारों राज्यों को दोस्तों अगर आपको जानना है दोस्तों और अधिक अच्छे तरीके से, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे इसका आपको PDF मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे लाल एवं लालियों, अब हम करंट अफेयर के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा करंट अफेयर का आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस 4 अप्रैल। हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया है। राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस 6 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, आप बता दो कि WHO की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय पेन सुरक्षा दिवस कब मनाया गया मेरे लाल एवं लालियों? तो 10 अप्रैल को मनाया गया। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल। विश्व पार्किंसंस दिवस 11 अप्रैल। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को ही दोस्तों मेजर यूरी गॉगरिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे। और मेजर यूरी गॉगरिन किस देश के थे? रूस के थे। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस 13 अप्रैल। विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल। और राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों अब तक अप्रैल महीने के जो इंपॉर्टेंट डे थे मनाए गए वो मैंने आपको भी रिवीजन करवाया। मेरे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में विशाल सांप बासुकी का जीवाश्म पाया गया है? तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, गुजरात के कच्छ में विशाल सांप बासुकी का जीवाश्म पाया गया है। और गुजरात के कच्छ में ही दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल भी मिला है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो, आपको ऑप्शन में महाराष्ट्र दिख रहा होगा। महाराष्ट्र में दोस्तों कौन कौन सा नेशनल पार्क है? महाराष्ट्र के एक नेशनल पार्क को आप बताओ कमेंट बॉक्स में। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशल्म नेशनल पार्क है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों इंद्रावती नेशनल पार्क जो आपका है वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है मेरे लाल एवं लालियों। अब गुजरात, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। पनामा परियोजना पनामा नदी पर दोस्तों है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभ्यारण्य, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है। गिर, नल सरोवर और वंसदा दोस्तों थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, वाधवाना आर्द्रभूमि, जंगली गधा अभ्यारण्य, मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे दोस्तों? तो गुजरात में है। मुद्रा पावर प्लांट कच्छ में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में दोस्तों है। भारत का प्रथम बंदरगाह जो है ये दहेज बंदरगाह है और इसे भारत का रसायन बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। कपड़ा और उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। दोस्तों अहमदाबाद में ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है मेरे लाल एवं लालियों। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो गांधीनगर में है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान मेरे लाल एवं लालियों। मेरे दोस्तों
अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के द्वारा अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए कहाँ दिगंतारा मुख्यालय खोला गया है दोस्तों? तो दिगंतारा मुख्यालय जो खोला गया है ये बेंगलुरु में खोला गया है दोस्तों। कहाँ खोला गया है? बेंगलुरु में खोला गया है इसरो के द्वारा। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो के चेयरमैन कौन है दोस्तों? एस सोमनाथन है इसरो के चेयरमैन। दोस्तों ऑप्शन में चेन्नई दिख रहा है आपको, चेन्नई में चमरा अनुसंधान संस्थान है और चिपक स्टेडियम है। श्रीहरिकोटा दोस्तों, श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। यहीं पर से चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और मंगलयान लॉन्च किया गया था। मेरे दोस्तों राजमुंदरी में तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राजमुंदरी में है मेरे लाल एवं लालियों। मेरे दोस्तों बेंगलुरु में है बनरघट्टा जैविक उद्यान। भारत का पहला तितली उद्यान कौन सा है? तो बनरघट्टा जैविक उद्यान जो बेंगलुरु में है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक कौन बने हैं? एनएसजी के महानिर्देशक बदल गए हैं और कौन बने हैं दोस्तों? तो ये बने हैं नलीन प्रभात। कौन बने हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो नलीन प्रभात बने हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक दोस्तों। कौन बने हैं? तो नलीन प्रभात बने हैं। और भी दोस्तों कई सारे चेयरमैन हैं जो महत्वपूर्ण हैं, तो वो भी देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झरिया है। टाटा इंटरनेशनल के सीईओ कौन, सीएमडी कौन बने हैं? राजीव सिंघल बने हैं। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है दोस्तों? तो नलिन नेगी है। दिल्ली के जंगलों की सुरक्षा की समिति के प्रमुख कौन बने हैं? तो नजीमी वजीरी बनी है। दोस्तों फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन है? जयश्री दास वर्मा। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो संतोष कुमार झा बने हैं मेरे दोस्तों प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन है? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं दोस्तों? एनएसजी के महानिर्देशक कौन है मेरे दोस्तों? तो ये है सदानंद बसंत दांती। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के बने हैं पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के बने राजीव कुमार। सीबीएसई के हैं राहुल सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष हैं नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी बनी है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर दोस्तों। मेरे दोस्तों प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं नवनीत कुमार। संसद सुरक्षा के प्रमुख हैं अनुराग अग्रवाल मेरे दोस्तों। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया। और राजीव कुमार कौन है दोस्तों? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। टेरी के नए अध्यक्ष बने हैं अनिल कुमार लाहौटी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है जय शाह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख है नीना सिंह। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? तो राहुल सरगोत्रा है मेरे लाल एवं लालियो, आईटीबीपी के महानिर्देशक। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सक्रिय ज्वालामुखी माउंट रॉन्ग किस देश में स्थित है? तो माउंट रॉन्ग दोस्तों ये इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। अब दोस्तों ज्वालामुखी आपका टॉपिक दोस्तों है, ज्वालामुखी के संदर्भ में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। दोस्तों देखो पृथ्वी के धरातल से जो द्रवीभूत पदार्थ निकलते हैं ज्वालामुखी के मुख से, उसे मैग्मा कहते हैं। जहां से निकलते हैं उसे कहते हैं दोस्तों क्रेटर। दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलते हैं ज्वालामुखी से? तो जलवाष्प निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों? जलवाष्प मेरे लाल एवं लालियों। अब देखो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु, जो हवाई द्वीप पर है और हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे बोलते हैं? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को बोलते हैं, जो सिसिली द्वीप पर स्थित है दोस्तों। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, जो अंडमान निकोबार में है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है मौना लोआ, जो हवाई में दोस्तों है। हवाई का है अमेरिका में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ओजेस डेल सलाडो दोस्तों, जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। ओजेस डेल सलाडो। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी। और कोटोपैक्सी किस देश में है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे लाल एवं लालियों। दोस्तों मैंने ज्वालामुखी के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपको बताए। और माउंट राउंग ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में है मेरे प्यारे लालू एवं लालियों। मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रवांडा और किस देश के बीच प्रवासी को रवांडा भेजने के लिए रवांडा योजना पर समझौता हुआ है? तो इंग्लैंड। दोस्तों रवांडा और इंग्लैंड के बीच दोस्तों एक समझौता हुआ है जिसका नाम है रवांडा समझौता। यह क्या है? तो इंग्लैंड दोस्तों प्रवासी को रवांडा भेजेगा। कौन? इंग्लैंड। तो देखो इंग्लैंड अर्थात यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन।
यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के पीएम है ऋषि सुनक। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे दोस्तों? तो लंदन में है। और लंदन कौन से रिवर के किनारे है? टेम्स रिवर के किनारे है दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम के पीएम कौन है? ऋषि सुनक। फ्रांस के दोस्तों पीएम कौन है दोस्तों? फ्रांस के पीएम कौन है दोस्तों? तो ग्रेवियल अटल है फ्रांस के सबसे युवा पीएम और वर्तमान में यही है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? इमैनुअल मैक्रोन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है। और जापान के राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? दोस्तों जापान के राष्ट्रपति हैं किशिदा, फोमियो किशिदा दोस्तों। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बकरवाला को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? बकरवाला जनजाति को दोस्तों अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया है। और यह कहाँ का है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर का है दोस्तों। सही कर लेना, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का है। कहाँ का दोस्तों है? जम्मू एंड कश्मीर का। अब देखो, डांचीग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बना हुआ है। और पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसूदर नदी पर है जम्मू कश्मीर में। डल झील जम्मू कश्मीर में है और बूलर झील भी जम्मू कश्मीर में है। डल झील और बूलर झील दोनों मीठे पानी की झील है। तो इन दोनों में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। हमारा अगला प्रश्न है, टैगोर ऑन द पद्मा बोट कार्यक्रम दोस्तों संगीत कार्यक्रम है ये। टैगोर ऑन द पद्मा बोट कार्यक्रम का आयोजन किस देश में हुआ है? तो बांग्लादेश में हुआ है। अब बांग्लादेश दोस्तों, तो भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति थल सैनिक अभ्यास होता है। बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद दोस्तों। नेपाल के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत है नेपाल के संसद का नाम। मेरे दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। यहाँ की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद साहबुद्दीन। और यहाँ के पीएम कौन है दोस्तों? तो यहाँ की पीएम है शेख हसीना दोस्तों। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की। हमारा अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में कौन से स्थान पर पहुंचा है दोस्तों? हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है दोस्तों। किसने स्थान पहुंचा है? तीसरे स्थान पर विश्व में हिंदुस्तान जिंक चांदी के उत्पादन में पहुंच गया है तीसरे स्थान पर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, जैविक संतरा महोत्सव किस राज्य के सुरोमा गांव में हुआ है? तो नागालैंड के सुरोमा गांव में हुआ है जैविक संतरा महोत्सव दोस्तों। जैविक संतरा महोत्सव किस राज्य के रुसोमा गांव में हुआ है दोस्तों? तो ये नागालैंड के रुसोमा गांव में हुआ है जैविक संतरा महोत्सव दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अब नागालैंड में हुआ है तो नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है और नागालैंड के राज्यपाल कौन है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। मैंने सिक्किम के बारे में भी आपको बता दिया है, असम के बारे में बता दिया है और अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी बता दिया है दोस्तों। पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य है। 8 राज्य में दोस्तों मैंने अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताया है, असम के बारे में बताया है, सिक्किम के बारे में मेरे लाली लालियों बताया है और आज मैं आपको मेघालय के बारे में बताया हूँ। कल आपको मैं बताऊंगा नागालैंड के बारे में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए राज्यों को लेकर के तो आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा और इमेज भी मिल जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जरा हम पिछले दिन के करंट अफेयर को रिवीजन करते हैं। विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? 19 अप्रैल को मनाया गया है। कहाँ के तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति धातु कास्टिक शिल्प को जीआई टैग दिया गया है? तो वाराणसी। 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? अबू धाबी में होगा। हाल ही में किस देश के पूर्व बल्लेबाज रमन सुब्बा रो का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? तो इंग्लैंड के है ये। देश के नए नौसेना प्रमुख कौन बनेंगे? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी बनेंगे। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के तहत दुनिया का सबसे अच्छा हवाई अड्डा कौन बना दोस्तों है? तो ये बना हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दोहा का है ये हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, भारत किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप भेजेगा? तो फिलीपींस को भेजेगा दोस्तों। टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल एक्ट्रेस कौन है? तो आलिया भट्ट है। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों ये था रिवीजन सेशन पिछले दिन का। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने 3 प्रश्न किया था आपको वीडियो के एंड में पिछले क्लास में। पहला था भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनेंगे? तो ये बने हैं नीलन नेगी। मेरे दोस्तों, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? बिश्केक में। दोस्तों, भारत का पहला इलेक्ट्रिक डंप ट्रक किसने लॉन्च किया है? तो सैनी इंडिया ने लॉन्च किया है।
मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ये आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों। तो भारत किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप भेजी है, ये बताना है आपको। टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 शक्तिशाली प्रभावशाली लोगों में की लिस्ट में इसे शामिल किया गया है भारत में दोस्तों। और भारत किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है, तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।